तरफ ध्यान देना चाहिए, पौधे वगैरह लगाने चाहिए। तो ये यहाँ पर मतलब ये जो एनिमल्स है वो मरे हुए इसी कारण से है। नाम बताइए आप अपना। पुरी, अनुज पुरी। आपका? शुभम कुमार। दिव्यांग जांगीड़। दिव्यांग जांगीड़। दिव्यांग जांगीड़। तो किसका है ये मॉडल वैसे? समतल वर्ताकार पथ पर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है। ये जो आपने सिंबल्स लगा रखे हैं इनका कोई मीन्स है कि ऐसे ही लगा रखे हैं आपने? ऐसा ये FS मैक्स का सिंबल होता है जो वाहन के टायर व सड़क के मध्य होता है, जो वाहन को अम्बी स्क्वायर ये अभिकेंद्रीय बल प्रदान कराता है, और ये अभिलंबित बल होता है, और ये mg गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? हर्षित वरियात। और आपका? लवकेश बैरवा। ठीक है। ये क्या लगा रखा है, मतलब ये किस चीज़ का मॉडल है? ये पदार्थ की भौतिक अवस्था का। पदार्थ की भौतिक अवस्था। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में आप एक्सप्लेन करें। ये ठोस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अंदर परबल अंतराणुक बल लगता है, इसके अंदर दुर्बल अंतराणुक बल लगता है, और इसके अंदर मध्यम अंतराणुक बल लगता है, जिसके कारण इसके अंदर कण पास होते हैं, इसके अंदर थोड़ा दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। ओके, ठीक है। क्या नाम है आपका? दिव्यांग जांगीड़। आपका? अनुज पुरी। और आपका? शुभम कुमार। किस चीज़ का मॉडल है ये? हेंस गीगर तथा अनरेस्ट मार्सडेन द्वारा नाभिकीय परमाणु प्रयोग किया गया। ये रदरफोर्ड तथा उनके विद्यार्थी हेंस गीगर तथा अनरेस्ट मार्सडेन द्वारा नाभिकीय परमाणु प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्या चीज़ हो रहा सर ये बता रहा है कि परमाणु में धनावेशित समान रूप से नहीं बटा होता है तथा एक बिंदु पर से केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा है। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? विजय डांगे। यस जोशी। और आपका? संदीप। ठीक है। ये किस चीज़ का मॉडल है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके अनुसार रदरफोर्ड ने बताया है कि जिस प्रकार सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है, जिसकी चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके। ये आपके द्वारा बनाया हुआ ये? नाम क्या आपका? विजय डांगे। और आपका? यस जोशी। और? संदीप। बताइए इसके बारे में। ये ढालू वर्ताकार सड़क पर वाहन की गति है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, ये FS स्थैतिक घर्षण बल है, और mg ऊर्ध्वाधर नीचे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये सारे इन सबके घटक है, जो कि सड़क इसीलिए बनाई जाती है कि वाहन अधिक गति करने व मुड़ने में सहायक हो। ओके। क्या नाम है आपका? संदीप मंगा। ये किस चीज़ का मॉडल है? एक स्पेक्ट्रम का। इसके बारे में विस्तार से हम बताएं आप। सर इसमें जब हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तब सर ये वहाँ पे अस्थायी होने के कारण फिर जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो सर इसको है ना वो निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर सर ये इलेक्ट्रॉन से उत्तेजित होकर ये हाइड्रोजन के रे के स्पेक्ट्रम के रूप में परिभाषित होता है, जिसे लाइनों के रूप में दिखाया जाता है। ओके। लाइमन ने अपनी श्रेणी बताई, लाइमन ने अपनी श्रेणी के रूप में परिभाषित किया, बाम्बर ने अपनी श्रेणी के रूप में परिभाषित किया, पास ने अपनी में, और ब्रैकेट ने, फुंड, हेम्प्रेट सब ने अपने अलग अलग तरीकों से इसे समझाया। तो आप बता सकते हैं इनमें, जैसे इन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब सर इनके अनुसार जो लाइमन थे उन्होंने बताया कि ये शुरू से लेकर अंत तक होता है, और उन्होंने बताया कि पहले N7 से लेके और N2 तक होते हैं, अलग अलग नंबरों के द्वारा इन्हें परिभाषित किया गया उन्होंने। ओके। हाँ जी, आपका नाम क्या है? रवि लुहार। रवि, बताएं अपने मॉडल के बारे में। सर इस मॉडल तरबूज का मॉडल थॉमसन ने दिया था। उसने बताया कि जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज बिखरे होते हैं, जैसे उसी तरह एक धनावेशित भाग होता है, और उसमें बीजों की तरह ही इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। ओके। हाँ जी, आपका नाम क्या है? तमन्ना रुंगवाल। भाविका सोनी। मोनू कवच। ठीक है बेटा, आप अपने मॉडल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। यह वह मॉडल है जिसमें मुक्त आकाश में किसी सदिश के घटकों के रूप में वियोजन किया जाता है। इसमें 3 अक्ष होते हैं, x, y अक्ष, z अक्ष। अक्ष का घटक तो होता है ax, और y अक्ष का घटक होता है ay, और z अक्ष का घटक होता है az। और यह सदिश होता है a, और a वेक्टर का मान az, ay और ax के बराबर होता है, और इनकी त्रिभुजाओं के वर्गों का योग 1 होता है। और यह ax और वेक्टर के बीच में अल्फा कोण होता है, ay और a वेक्टर के बीच में बीटा कोण होता है, और az और उसकी छाया के बीच में अल्फा कोण होता है। अब इनकी त्रिभुजाएं परस्पर अल्फा बीटा गामा होती है। ओके। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी सदिश को के घटकों के रूप में बांट सकते हैं और उनका योग वापस जोड़े तो उनका ए वेक्टर का निर्माण होता है। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अमित खिलेरी। और ये किस चीज़ का मॉडल है?
ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का, ठीक है। तो इसका कैसे उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग ये सूर्य है और ये इसकी गर्मी को वो विद्युत में परिवर्तित करेगा और फिर हम वो विद्युत यहाँ से ये बटन दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा और फिर ये विद्युत पंप में जाएगा। पंप में जाते ही ये पंप इसको पानी को इसके अंदर आएगा और फिर ये पाइप के अंदर जाएगा। पाइप के अंदर जाने के बाद वो ज़्यादा पानी होगा वो खेत में या उद्यान नहीं करने के काम आए। ओके, हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? प्रणव बिश्नोई। और ये किस चीज़ का मॉडल है? सौरमंडल का। सौर मंडल का। इसमें ये सूर्य है। यस। ओके, हाँ जी, आपका नाम क्या है? नवनीत। और आपका? कोमल। और महिमा। आप भी इसमें शामिल है? तो आपका नाम क्या है? तमन्ना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मुझे समझाएं, एक बार एक्सप्लेन करें। ये मॉडल सर सोलर सिस्टम का मॉडल है, बट हमने जो बनाया वो रदरफोर्ड ने अपने ना एटम मॉडल से सोलर सिस्टम का मॉडल कंपेयर किया था, तो हमने उस कंपैरिजन का मॉडल बनाया है। इसमें रदरफोर्ड ने जो सन है उसको एटम की तरह, जो न्यूक्लियस होता है उसको सन को न्यूक्लियस माना है, एंड जो प्लैनेट्स है ना उनको इलेक्ट्रॉन की तरह माना है। जैसे सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज ए इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो वही रदरफोर्ड का मॉडल हमने सोलर सिस्टम के मॉडल के अकॉर्डिंग से बनाया है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? खुशी तिवारी। आपका? मीनाक्षी कटारिया। और बेटा आपका क्या नाम है? काली वैष्णव। ठीक है, ये किसी और त्वरण जीरो रहता है। लिफ्ट जब रुकी हुई रहती है, विराम अवस्था में रहती है, तो वेग जीरो होता है, त्वरण भी जीरो होता है। और इसमें लिफ्ट में रुकी हुई विराम अवस्था में आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होता है। ओके, थैंक यू।
नाम बताएं अपना सावित्री सेनी। और आपका? भूमिका भाटी। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको आप? ये प्रक्षेप्य गति समीकरण है, ये फिजिक्स का मॉडल है। इसमें किसी वस्तु को समतल से क्षैतिज प्रहार से कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है ना, तो ये परवलयाकार गति करती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई है। और ये गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगता है, और जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य गति। इसमें वायु की गति को हम नगण्य मान सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? कशिश शर्मा। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, किस चीज़ का मॉडल है ये? केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट का है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे मुझे? सर ये बर्नर है, ये ग्रेजुएटेड, मतलब इसमें किसी लिक्विड को अननोन लिक्विड को डालते हैं, इसमें भी अननोन लिक्विड को डालते हैं, इसमें हम नापते हैं जो लिक्विड। आपका नाम क्या है? और आपका? सर संयम। ये किस चीज़ का मॉडल है? सर वैक्यूम क्लीनर। ये आपने खुद बनाया है? सर दोनों ने मिलकर बनाया है। दोनों ने मिलकर बनाया है। ये कैसे वर्क करता है? सर ये गार्बेज को अंदर खींच लेता है, सर वैक्यूम क्लीनर टाइप। बहुत सुंदर लग रहा है आपका। चला के बताइए। वाकई में बहुत सुंदर वर्क कर रहा है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल देखिए आप लोग, ये इनका वैक्यूम क्लीनर पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। थैंक यू बेटा। हाँ, आपका नाम क्या है? स्नेहा सोनी। और आपका? अलवीरा खान। ये किस चीज़ का मॉडल है आपके पास में? थोड़ा मुझे बताएं इसके बारे में। ये नोबेल गैस का मॉडल है। इसकी डिस्कवरी विलियम रेमसन ने की थी। केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1904 में। ये हीलियम और ये नियोन है। इन्हें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। प्रोटीन का ओटेट रूल फॉलो होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डाइवेलेंट रूल फॉलो करता है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ओटेट रूल फॉलो करता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर 10 है। उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, थैंक यू। एक मिनट, सॉरी, क्या नाम है आपका? सारिका सोनी। और आपका? कोमल गोस्वामी। आपका? ललिता चौधरी। किस चीज़ का मॉडल है ये? अमोनिया की कक्षा की ज्यामितीय संरचना मॉडल। इस मॉडल में सर हम अमोनिया की संरचना को बताते हैं VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसमें नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं, और एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। संकरण का सूत्र होता है लोन पेयर की संख्या प्लस बॉन्ड पेयर की संख्या। इसमें लोन पेयर तो 1 होता है तथा बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, इक्वल टू 4 होता है। अगर जिसका योग 3 होता है तो उसका संकरण sp3 होता है, और इसकी ज्यामितीय संरचना तो होती है चतुष्फलकीय है, लेकिन लोन पेयर प्रतिकर्षण करता है बॉन्ड पेयर के साथ, जिससे पहले तो इसका कोण 109 डिग्री रहता है सेकंड होता है, लेकिन बाद में घटकर 160 डिग्री होता है, जिसके कारण इसकी संरचना चतुष्फलकीय के कारण पिरामिडीय संरचना हो जाती है। और VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ बेटा, पहले आप अपना नाम बताएं। ललिता चौधरी। और आपका क्या नाम है? कोमल गोस्वामी। ये किस चीज़ का मॉडल है? एसिड रेन का। एसिड रेन का। तो एसिड रेन के इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इससे प्रभाव पड़ता है, ये वायु को, मतलब पानी को प्रदूषित करती है तथा जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है, वनस्पति को हानि पहुंचाती है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले SO2 तथा NO2 गैस जलवाष्प से गिरा करके जमीन के साथ नीचे, बारिश के साथ जमीन पे आ जाती है तथा वनस्पति को हानि पहुंचाती है, तथा जल में उपस्थित जीव जंतुओं जल में उपस्थित सभी जीव जंतु मर जाते हैं, तथा इसको पीने वाले जो होते हैं जीव जंतु वो भी मर जाते हैं। ओके, वैसे ये मॉडल बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य हम इसको बना के सही ढंग से समझ सकते हैं इसको। नहीं, आप जैसे मान लो लोगों को क्या समझाना चाहते हैं इसके माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से? समझाना चाहते हैं कि दुष्प्रभाव, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव। ओके, आप ये समझाना चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों को जितना हो सके रोकना चाहिए अपने प्रयास के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहते हैं। ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए तथा अम्लीय वर्षा को कम करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सोनिया गिटाला। और आपका? रेना डूडी। किस चीज़ का मॉडल है ये? ये नियॉन में एक्यूरियो गैसों का मॉडल है। ठीक है, थोड़ा विस्तार से समझाएं इसके बारे में। इसके बारे में यही है कि एक्यूरियो गैसों का मॉडल है, और इसमें ये एक ऐसी गैस है जो किसी दूसरी गैसों के साथ वो क्रिया नहीं कर सकती है। ओके, थैंक यू।